हे गाइस, वेलकम टू क्रॉसरोड्स। आज हम बात करेंगे स्मार्ट की, या जिसे हम कीलेस एंट्री भी बोलते हैं। ये स्मार्ट की बहुत सारी कंपनीज की कार के हाई एंड मॉडल में देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पास होंडा की स्मार्ट की है जो अभी इस टाइम पर अवेलेबल है। ये एक्चुअली होंडा अमेज की टॉप मॉडल की है और यही सेम होंडा सिटी में भी आपको देखने को मिल जाएगी विद सेम फीचर्स। इसी के साथ हम बात करेंगे कि स्टार्ट स्टॉप बटन कैसे यूज करें या फिर उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की कीलेस एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट इज एक्टिव कीलेस एंट्री, जो कि मार्केट में 3000 तक रुपए में लग जाती है, एंड दूसरी पैसिव कीलेस एंट्री। तो बेसिक साइंस अगर मैं ब्रीफली समझाऊं तो ये कीलेस एंट्रीज काम करती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज के कॉन्सेप्ट में। की फॉब में लगा होता है ट्रांसमीटर एंड कार में अटैच होता है रिसीवर। रिमोट रेडियो सिग्नल्स भेजता है और कार उसको रिसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग कार को लॉक या अनलॉक करता है। तो ये कीलेस एंट्री जो कि मेरे पास होंडा अमेज की कीलेस एंट्री है, वो एक पैसिव कीलेस एंट्री है और ये भी वर्क करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक्टिव कीलेस एंट्री और ये वाली पैसिव कीलेस एंट्री में ये है कि पैसिव रिमोट में आपको दोनों ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर दोनों मिल जाते हैं, जिसे हम कंबाइनली ट्रांसपॉन्डर भी बोलते हैं। दे आर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसी की वजह से ये कार की कॉस्ट को भी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से कंपनी सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स में इनको प्रोवाइड कराती है। वहीं अगर आप होंडा अमेज के एस या वी मॉडल देखेंगे, उसमें कीलेस एंट्री अवेलेबल नहीं है, उसमें सिंपली रिमोट दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं की फॉब की। तो बेसिकली स्मार्ट की को ही हम की फॉब भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये होंडा अमेज की स्मार्ट की है, जिसमें 3 बटन्स कंपनी प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट वाला लॉक, सेकंड वाला अनलॉक एंड तीसरा बूट खोलने के लिए। हैचबैक्स यानी स्विफ्ट i20 जैसी गाड़ियों में आपको सिर्फ 2 बटन आपको देखने को मिलेंगे, लॉक और अनलॉक। उसमें आपको बूट ओपन का बटन नहीं दिया जाता। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो डोर अनलॉक और लॉक वाली बात हो गई, ये तो हर कार में लगी होती है या फिर 2,500 से 3,000 के रेट में इजिली मार्केट में लग जाती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि इस वाले की फॉब में एक स्पेशल एलिमेंट है जो इस स्मार्ट की को स्पेशल बनाती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, मैं अभी ड्राइवर सीट के डोर पे खड़ा हूँ और मैं कार को लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में डाल लेता हूँ। अब व्हाट आई हैव टू डू इज बस डोर हैंडल को टच करना है ओनली, जिससे मेरा डोर खुल जाएगा। सी दिस। जैसे ही मैंने डोर को टच किया, बीप और अनलॉक होने की आवाज आई एंड हियर इट गोस। इसी तरह मैं को ड्राइवर सीट में भी जाकर आपको दिखाता हूं। एंड देयर इट गोज। ये डोर भी अनलॉक हो गया। तो होंडा कार्स में दोनों साइड कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया गया है एंड किसी किसी कार में ओनली ड्राइवर साइड ये ऑप्शन मिलता है, जैसे कि Hyundai कार्स में। होंडा या फिर और कंपनीज की कार में बैक साइड में आपको कीलेस सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप फोर्ड की कार्स जैसे इको स्पोर्ट देखेंगे तो उसमें हैंडल के ऊपर वाले पोर्शन में ही सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसको टच करते ही आपकी कार अनलॉक हो जाती है। यहीं आप लोग देख पा रहे होंगे डोर हैंडल के ऊपर एक बटन। इस बटन को प्रेस करने से आपकी कार लॉक हो जाती है। ये बटन दोनों ही साइड अवेलेबल होते हैं होंडा कार्स में। किसी किसी कार्स में कंपनी इसको सिंगल ही डोर में प्रोवाइड करती है। वन मोर थिंग, जो बजट फ्रेंडली कार्स होती हैं जैसे कि मारुति की कार्स, उसमें कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए सिर्फ यही बटन देती है जो गाड़ी को लॉक और अनलॉक दोनों का काम करती है। उसमें आपने जैसे इस कार में देखा कि हैंडल टच करने से कार अनलॉक हो जाती है, वैसा नहीं होता, क्योंकि इस कार की तरह उसमें हैंडल के पीछे सेंसर या कैपेसिटिव स्ट्रिप नहीं लगाती कंपनी। सिर्फ बटन से ही ऑपरेट होते हैं दोनों काम। ये जो कैपेसिटिव स्ट्रिप होती है ये डोर हैंडल के बिल्कुल पीछे लगी होती है। अगर किसी वजह से हाथ वहां तक नहीं पहुंचता तो कार अनलॉक नहीं होती है। पर्पस सेम ही है, ऑब्जेक्टिव भी दोनों का वेरिएंट का सेम ही है। गाड़ी की कीज को बिना बाहर निकाले कार को लॉक या अनलॉक करना है, बट डिफरेंस इज प्राइस ओनली। यहाँ इस कार में आप नोटिस करेंगे कि कन्वेंशनल कार की तरह आप डोर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो कार अनलॉक नहीं होगी। कार को अनलॉक करने के लिए 3 ही तरीके हैं, या तो आप डोर हैंडल को ग्रैब करें, सेकेंड इज रिमोट से अनलॉक करें, या फिर थर्ड जो फिजिकल की है उससे उसको निकाल के कार से उसमें अनलॉक करें, जैसे मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो पैसिव की को वर्क करने के लिए कार की स्पीड रेंज लिमिट में ही होनी चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। कीज दूर है या फिर किसी और के पास है और आप डोर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो काम
नहीं करेगी क्योंकि की रेंज में नहीं है। वहीं आपके फ्रेंड के पास की है एंड वो आपके बिल्कुल पास खड़ा है जो कि कार के रेंज में है, तो कार अनलॉक हो जाएगी। तो बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कीज़ ज़रूरी नहीं कि जो हैंडल को ग्रैब कर रहा है उसी के पास होनी चाहिए। कीज़ विद इन रेंज में होनी चाहिए, किसी के पास भी हो, प्रोवाइडेड वो रेंज में हो वर्क करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए मैं कार को सबसे पहले बूट पे रख देता हूँ एंड जो कि अच्छी खासी दूरी पे है, फिर चेक करते हैं कि ये ओपन होती है या नहीं। आप थोड़ा पास में रखकर कार के डोर के बिल्कुल ऊपर रखता हूँ। अगर मैं कार के बोनेट में कीज को रखूं तो चेक करते हैं। देखिए कार लॉक ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली अनलॉक कैसे होगी। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि कितनी दूरी से कार अनलॉक हुई एंड कितनी दूरी से वो नहीं हो पाई, इससे आप इसकी रेंज का अनुमान लगा सकते हैं। सेम जैसे आपने डोर हैंडल्स में बटन देखा था, वैसे ही कार के बूट में भी एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करते ही कार अनलॉक हो जाती है। बूट में कोई सेंसर नहीं होता, आपको बटन को प्रेस करना ही पड़ेगा। अब मैं कीज को थोड़ा दूर रखता हूं, फिर चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अगर आप बूट के बटन को प्रेस नहीं करना चाहते तो आप अपनी कीज में जो बटन दिया गया है उसको 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करें तो बूट ओपन हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए बूट खुल चुका है। एक बार फिर से। तो अब बात करते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन के बारे में। ये बटन आपको स्टीयरिंग के लेफ्ट या फिर राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। होंडा सिटी में लेफ्ट साइड में है और होंडा अमेज में आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। और इसको सिंपल प्रेस करने से कार स्टार्ट नहीं होती। आपको कार को स्टार्ट करने के लिए क्लच को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप क्लच को दबाएंगे कार स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं अगर आप बिना क्लच के प्रेस करेंगे तो फर्स्ट में कार आपकी बैटरी मोड में चली जाएगी, जिससे आप कार के म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। एंड सेकंड प्रेस में इग्निशन मोड पे चली जाएगी, जिससे आप कार का ब्लोअर चला सकते हैं। लेकिन मैं ऑफ गाड़ी में आपको ब्लोअर चलाना रिकमेंड नहीं कर दूंगा क्योंकि उससे बैटरी ड्रेन होती है। एंड थर्ड प्रेस में कार ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट आप डायरेक्टली ऑफ में ही क्लच प्रेस करके बटन दबा दीजिए, जिससे कार स्टार्ट हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 बार प्रेस करके इग्निशन मोड पे लाने के बाद ही कार को स्टार्ट करना है। आप डायरेक्टली कार में एंटर करते ही क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसमें कोई हार्म भी नहीं है। देयर इज अ मिथ कि 2 बार प्रेस करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं पैसिव कीलेस एंट्री की स्मार्ट या फिर एडवांस फीचर्स के बारे में, जो इसको यूनिक बनाती है एक्टिव कीलेस एंट्री या फिर नॉर्मल कीलेस एंट्री से। तो सबसे पहला फीचर है कि अगर आप कीज को कार के अंदर गलती से छोड़ दें और आप अगर बाहर से लॉक करते हैं तो कार लॉक नहीं होगी किसी भी हालत में, अनलेस आप की फॉब को बाहर ना लेके आए। यही कीज को अगर आप अपने बूट में डालकर भी बूट को बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो भी बंद नहीं होगा और बार बार अलार्म बजाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लें। नेक्स्ट फीचर, अगर आपकी कार की कीज आपकी कार की रेंज में नहीं है तो कार स्टार्ट नहीं होगी। कार बार बार लाइट ब्लिंक करेगी और बीप करेगी, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी कार की कीज ना आपकी जेब में है ना कार में है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आप कार स्टार्ट होने के बाद कीज कार की रेंज से दूर लेके जाएं, या आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, कार तो तभी स्टार्ट होगी जब की कार के रेंज में होगी। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट इमेजिन करें कि आप कहीं जा रहे हैं एंड देन यू रियलाइज कि कुछ इंपॉर्टेंट घर में रह गया है एंड यू कैरी योर कीज विद यू एंड किसी तरीके से कार की कीज घर में ही रह गई। इन दैट सेंस कार की एमआईडी में नो की का मैसेज डिस्प्ले होगा बीप के साथ। और अगर आपने कार बंद कर दी तो कार फिर से कीज जब तक रेंज में ना आ जाए तब तक स्टार्ट ही नहीं होगी। यहाँ आपको एक वार्निंग दे दूं कि अगर आपने ये नो की या मिसिंग की के अलार्म को इग्नोर कर दिया या आपका यहाँ पर ध्यान नहीं गया तो बिलीव मी आप बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि कीज भले ही दूर चली जाए कार ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होती अनलेस स्टॉप बटन को प्रेस किया जाए। मतलब कार की के रेंज से दूर जाने के बावजूद कार स्टार्ट ही रहती है। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद पता चलेगा कि आपकी कीज तो घर ही में रह गई। तो नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आप कार को इग्निशन में या फिर बैटरी मोड में रख के कार को लॉक करके चले जाएंगे तो कार डोर बंद होते ही बीप की अलार्म देगी एंड फिर भी आप नहीं समझे तो कार बाहर से लॉक ही नहीं होगी और आपको बार बार बीप के साथ अलर्ट करेगी कि आपकी कार बैटरी या फिर इग्निशन मोड में ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कार में बैठ के म्यूजिक सुन रहे हैं और हमें नींद आ जाती है, तो कार इसमें क्या करेगी, कार ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद इग्निशन ऑफ कर देगी, जिससे बैटरी ड्रेन होने की प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। ये सिस्टम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में हमें इग्निशन में जो लाइट ब्लिंक होती है हमें वो दिखेगी नहीं, तो ये अननोटिसेबल होने के कारण हम कार को इग्निशन में ही छोड़ जाते हैं। अगर ये फीचर नहीं होता तो हमारी बैटरी ड्रेन होने का खतरा है। नेक्स्ट फीचर, एक बात आप लोग सोचेंगे कि आप लोग ऐसी जगह जाना है जहां पर की फॉब ले जाने से की फॉब खराब हो सकती है, जैसे कि स्विमिंग पूल या फिर वाटर पार्क्स, क्योंकि की फॉब जो होते हैं वो वाटर रेसिस्टेंट नहीं होते हमारे स्मार्टफोन्स की तरह। तो इसमें हमें क्या करें, तो इसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप की फॉब से अपनी फिजिकल की डिटैच कर लें और उसको निकाल के कार को बाहर से फिजिकली लॉक कर दे, जिससे आपको वाटर पार्क्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हाँ, फिजिकली की ऑपरेट करते टाइम आपका कोई डोर हैंडल टच या फिर बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि की फॉब कार के अंदर है एंड बटन तब तक काम नहीं करेगा जब तक की फॉब बाहर ना आ जाए। तो इसलिए आपको कार की मर्जी के खिलाफ जाकर फिजिकली लॉक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जैसे आपकी की फॉब की बैटरी लो हो गई और आप न्यू बैटरी नहीं लगा सकते इमीडिएटली, तो आप क्या करें। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कार में फिजिकल की निकालनी है, कार को अनलॉक करना है, जैसे हम पुरानी कन्वेंशनल कार्स में करते हैं। आप क्या करें कि अपनी कार में बैठें और अपनी की को स्टार्ट स्टॉप बटन से टच करेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि ये जो कीलेस एंट्रीज होती है उनको बैटरीज की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें बैटरीज लगाते हैं। की फॉब में लगा ट्रांसपॉन्डर क्लोजेस्ट डिस्टेंस में जाकर कार को स्टार्ट कर देता है। एक डिमेरिट या नुकसान की बात करूँ तो एक ही नुकसान है पैसिव कीलेस एंट्रीज का, कि ये जो नो की डिस्प्ले में दिखता है या फिर जो अलार्म बजता है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। एंड अगर बीप की बात करें तो वो 4 से 5 सेकंड्स के लिए बजती है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी बीप को जो ड्राइवर है वो कार की सीट बेल्ट की तरह समझेगा एंड कंफ्यूज हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर कार की कीज कार से ज़्यादा दूर हो तो कार ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में लोग रश में होते हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ को पॉसिबल है कि नोटिस ना करें। तो गाइस दैट्स इट, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।